गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 50वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप यशायाह नबी की किताब को पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही अद्भुत बातों का जिक्र किया गया है। पर्सनली मुझे यशायाह नबी की किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके सब अध्याय के अंदर आप देखो तो परमेश्वर की कितनी अद्भुत बातें जो यशायाह ने प्रभु से सुन के लिखी और वो उसने प्रकट की। और आज भी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे बोल रहा है, और वो वचन तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए भी प्रकट किए हुए थे कि जब हम उसे पढ़े, जब हम उसे सुने, तब हम परमेश्वर के उस वायदे को भी स्मरण करें कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है। प्रभु कहता है बाइबल के अंदर इसी यशायाह नबी में कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब निराशा का समय आता है, दुख उठाने का समय आता है, पीड़ा और तकलीफ से गुजरने का समय आता है, तब उस समय पर हमें किस बातों को लेकर संभाला जाता है, और वो है परमेश्वर का वचन। और हर एक भोर के समय परमेश्वर पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से प्रत्येक दिन उसका वचन प्रकट करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करता है। और मैं भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में प्रभु के जो वचन देता हूं, आज कई लोगों के जीवन उसके द्वारा आशीषित होते हैं। आज कई लोगों को अनुभव मिलता है कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। कई लोग कहते हैं कि आज मुझे इस वचन की आवश्यकता थी, आज का ये वचन तो मेरे लिए था। और ये सारे अनुभव इसलिए मिलते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, जो अंधियारे में उजियाला लाने की सामर्थ रखता है, जो थके हुओं को, बोझ से दबे हुए लोगों को सामर्थ प्रदान करने की सामर्थ रखता है। और आज मैं प्रभु का सेवक आपसे कहूंगा कि ये गवाही जो परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में दी, परमेश्वर के वचन जो मैं देता हूं, वो एक भाई उसे अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि वो अन्य जाति का भाई उस वचन की सेवकाई के द्वारा उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, और वो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गया। आज जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, इस संदेश के जरिए कई लोगों ने अपने जीवन में हर एक दिन का प्रभु का वचन पाया। उनको उस बातों के द्वारा मालूम पड़ा कि आज तो ये वचन मेरे लिए था। और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रभु का वचन और भी आगे देता जाऊं, ताकि कई ऐसे जीवन जो इस वचन से आज तक स्पर्श में नहीं आए, वो जीवनों को भी प्रभु इस वचन के द्वारा स्पर्श करे। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वचन बड़ा ही मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, उस वचन को हमें थामे रखना है। प्रभु के वचन से हमें हर रोज नई ताजगी को, नए बल को प्राप्त करना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम आपके वचन में बने रहे और आत्मिक रीति से उन्नति पाए। सारा आदर महिमा आपी को देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.